Hello, good morning to all of you. Welcome back to my channel स्त्री ड्रीम। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूं। मेरी एक बेटी है जो 2 साल की कंप्लीट हो गई है। मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया था जिसमें मैंने बीकॉम किया है और अभी 2023 में रिसेंटली मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और फिलहाल अभी मैं सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये भी साथ में बता दूं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है क्योंकि मेरा कॉमर्स ग्रेजुएशन होने की वजह से मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ और पीजीटी मैं वैसे भी नहीं दे सकती क्योंकि मैंने एमकॉम नहीं किया है और पीआरटी से बीएड बाहर हो गया है, तो बची सिर्फ 6 to 8 की वैकेंसी, तो बस उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने 2023 में जो आरओ का फॉर्म आया था यूपीपीएससी के थ्रू, उसको भी अप्लाई कर रखा है। फ़िलहाल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था बट री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी मुझे चांस मिलेगा, मे भी चांस मिलेगा, तो मैं वो एग्ज़ाम भी दूंगी। एंड साथ ही साथ मैंने 2025 यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम देने का टारगेट कर रखा है। फ़िलहाल अभी हाल फिलहाल में मेरा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरा पूरा फोकस उस पर ही है। साथ ही साथ मैं जीएस भी पढ़ रही हूँ और यही जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे और मेरे साथ ही साथ सारवी भी उठ गई थी। मैं सोच रही थी 2-4-10 मिनट मैंने ट्राई किया कि सो जाएं बट ये सोई नहीं, तो फिर मैं उठ गई थी और दूध गर्म किया, इनको दूध पिलाया। आप लोगों को पता ही है कि बिना मोबाइल देखे ये दूध नहीं पीती या फिर कुछ खाती पीती भी नहीं है, तो मैंने पोएम लगा दिया था और पोएम देखकर इन्होंने दूध पी लिया था और अपने आप फिर सो गई। उसके बाद मैंने दूध गर्म हल्का गुनगुना किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मे भी दूध फट सकता है, इसलिए मैंने सोचा मैं उसको बॉयल ही कर देती हूँ। और साथ ही साथ फिर मैं यहाँ पर अपना ब्रश की और ब्रश करने के बाद अच्छे से अपने मुंह को धुला ताकि फिर से मुझे नींद ना आए, और उसके बाद मैं आकर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आज मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की है सीडीपी सब्जेक्ट के साथ, और जिसमें मैं पढ़ूंगी समावेशी शिक्षा। वैसे 35 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं एक नोटबुक भी ले आई थी जिसमें मैंने सोचा था कि मैं सीडीपी के खूब अच्छे से नोट्स बना लूँगी, बट मैं बना नहीं पाई क्योंकि वो नोट्स मेरी ना सारवी ने एकदम से ख़राब कर दी है। तो मैं जो भी लेक्चर या फिर जो भी क्लास लेती हूँ, चाहे वो इंग्लिश की होती है या फिर हिंदी की होती है, फ़िलहाल सोशल साइंस के लिए मैंने एक दूसरा नोटबुक बना रखा है, और या फिर सीडीपी होता है, तो सब कुछ मैं इसी पे पढ़ रही हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक नोटबुक ले आऊँगी जिस पर मैं सीडीपी के अच्छे से नोट्स बनाकर रख लूँगी, क्योंकि सीटेट तो मेरा इस बार निकल ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं इन केस इन फ्यूचर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देती हूँ तो मुझे उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 2 लेक्चर कंप्लीट कर लेने के बाद तीसरा लेक्चर मैं कर रही थी, तो मुझे जैसे नींद आने लगी थी, तो फिर मैं आकर यहाँ पर चाय बनाई और चाय बनाकर ले जाकर फिर से मैंने वो लेक्चर कंप्लीट किया। और लेक्चर कंप्लीट कर लेने के बाद लगभग 1 घंटे के आसपास मैं सो गई थी। आजकल पता है लाइट इतना ज़्यादा कटती है कि पूछिए मत। दिन में भी लाइट कम से कम 4 से 5 बार जाती है और रात में भी मिनिमम 3 बार लाइट कट होती ही होती है। और पता है इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। सारवी वो जो बेना है ना, कहती है बहुत तेज़ से हवा करो, बहुत तेज़ से करो मम्मा। और मैं जब लाइट कट जाती है ना तो रात में इनको पंखा ही करते रह जाती हूँ, और आजकल ये एक अच्छी आदत सीखी है। फ़िलहाल मैं डायपर पहनाना अवॉइड ही करती हूँ, और अगर कभी मैं पहना भी देती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरी नींद ना डिस्टर्ब हो, तो भी जब भी इनको टॉयलेट जाना होता है ना तो ये मुझे जगा ही देती हैं, डायपर में भी नहीं करती हैं। तो इसलिए भी मुझे 2 बार तो उठना ही पड़ जाता है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रात में भी सारवी पानी मांग कर पीती हैं। और बस इसी तरह से रात बीतती है। फ़िलहाल मैं 4 बजे उठ गई थी और मैंने 2 से सवा 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और मैं मैगी ला कर रखी थी, 3-4 दिनों से बनाने वाली थी, सारवी को पसंद भी आता है, तो आज मेरा कुछ मन नहीं हो रहा था नाश्ता बनाने का, तो मैंने मैगी ही बना लिया था और चाय बना लिया था। फिर से मैंने नहा भी लिया था, पूजा भी कर लिया था, और अभी हम दोनों नाश्ता करके फिर मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आजकल इन बच्चों की छुट्टी हो गई है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रही है, जिसकी वजह से मेरा टाइम ड्यूरेशन है पढ़ाई का वो इंक्रीज़ हो पाया है। बट थोड़ा ना कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग ना मना करते रहो पर फिर भी बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं। कभी कभी होता है मान जाते हैं, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मैं जैसे चाहती नहीं कि मैं सारवी को इनके घर में भेजूँ, मेरे सामने रहती हैं तो मेरा भी दिमाग मतलब मैं कंसंट्रेशन बना लेती हूँ, पर अगर ये उनके घर में चली जाती हैं तो फिर मैं अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, यहीं पर ये खेलती रहेंगी, ईयरफोन लगाकर मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। फ़िलहाल आज जब ये लोग खेल रहे थे तो मैंने टेस्ट दिया था, और टेस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। आजकल मतलब मैं जब भी टेस्ट दे रही हूँ ना, एक ही दिन हुआ था कि 100 तक गया था मेरा, पता नहीं क्यों मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं।
आप लोग भी PYQ या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं क्या? हार्ड कॉपी में कर रहे हैं या फिर किसी एप्लीकेशन पर परचेज़ कर रखा है? आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे मेरे 100 के नियर ही जा पा रहे हैं और मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएं, बट नहीं बढ़ पा रहे हैं, पता नहीं क्या कमी रह जा रही है। फ़िलहाल आज मैंने वो पोर्शन में दिया हुआ था कि कौन कौन सा पॉइंट मेरा वीक है, कौन कौन सा टॉपिक, तो वो मुझे वहाँ पर शो किया है। मैंने 3rd स्लाइड में वो चीज़ें ऐड भी की थी वहाँ पर। तो अभी मैं उस सारे टॉपिक को ना फिर से अच्छे से रिवाइज़ करने वाली हूँ। बच्चों के जाने के बाद फिर सारवी सो गई थी और मेरा टेस्ट भी कंप्लीट हो गया था। मैंने कपड़े जो धोकर रखे थे वो भी सूखने के लिए डाल दिया था और लगभग 1:30 बज गए थे। भूख भी लग रही थी तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और मैं जब बना ही रही थी बीच में सारवी उठ गई। और सच बता रहे ना कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। ऑल टाइम मेरा तो जैसे पसीना ही नहीं सूखता एक भी बार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ़िलहाल उसके बाद फिर मैंने लंच कर लिया था और लंच करने के बाद सारवी फिर लग गई थी अपना खेलने में और मैं बैठ गई थी अपने टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। वैसे कई सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि एक दिन में मैं कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ती हूँ या फिर कितने घंटे पढ़ती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मेरी कंफर्म नहीं है कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ूँगी या फिर कितने घंटे पढ़ूँगी। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम मैं 6 घंटे तो पढ़ ही लूँ एक दिन में, बट कभी कभी कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। पर अभी मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। और सब्जेक्ट की बात करें तो जब भी मेरा जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तब मैं वो पढ़ने बैठ जाती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं सीटेट के ही रिगार्डिंग अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। कभी कभी पिछला टाइम सोचकर इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि शायद ऐसा हर लड़की को लगता होगा जो अभी तक अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाई होगी। क्योंकि जो स्कूल टाइम था तब भी हमारे सपने थे, जब हमारा कॉलेज टाइम था तब भी हमारे सपने थे। और सही ट्रैक पर तो मैं थी नहीं, क्योंकि मैं कभी कॉमर्स करती थी, कभी मैं सोचती थी कि CA बनूंगी, कभी सोचती थी बैंक में जॉब करूंगी, कभी सोचती थी MBA कर लूँगी। तो मेरा तो कंफर्म ही नहीं था। जहाँ से जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी फील्ड के बारे में नॉलेज मिलती थी बस उसी तरफ मुड़ जाती थी कि नहीं ये कर लूँगी। बट डिपेंडेंट थी दूसरों के ऊपर, तो मैं इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाई और घर से ही अपना प्रिपरेशन करती थी। और प्रिपरेशन के साथ ही साथ फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर अपने मतलब ससुराल आई और ससुराल आने के बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। पर शादी के बाद पढ़ाई करना इतना नॉर्मल नहीं होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं। हर लड़की के साथ नहीं आते होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, बट मेरे साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। बट अब इतना टाइम बीत जाने के बाद ऐसा फील होता है ना कि बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हुई हैं जो कि सही समय पर सही डिसीज़न नहीं लिया, इस वजह से शायद आज पीछे रह गए। कितना टाइम हो गया ग्रेजुएशन करके और आज तक अभी कुछ भी लाइफ में कर नहीं पाए हैं। आज तक फाइट ही कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में अपना करियर बना लें। मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 95 लड़कियों के साथ ये सारी चीज़ें होती होंगी जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। कि जब हमारी शादी होती है ना, हम शादी करके अपने जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ के लोग हमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं सिर्फ काम को लेकर कि किसी को ना जैसे एक ग्लास भी ना उठाना पड़े। अगर बहू आई है तो बहू मतलब सब कुछ काम करेगी, घर का जितना ऑल टोटल काम होता है सब कुछ बहू ही करेगी। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं एंड बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके साथ ये चीज़ें होती होंगी। और मैं अपना बताऊं तो फिर हम लोग पता है क्या करते हैं, वो सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने के लिए सब कुछ करने लग जाते हैं और धीरे धीरे कब हम उस माहौल में ढल जाते हैं, कब हम अपनी क्वालिटी को, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ आते हैं ना, हमें खुद ही नहीं पता चलता। हम अपना पूरा 100% देते हैं कि हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के जो लोग हैं हमसे खुश रहें, उनकी जो भी उम्मीदें हैं हमारे साथ उनको हम कंप्लीट कर पाएँ, वो सारी डिमांड्स फुलफ़िल कर पाएँ। पर ऐसा ना पॉसिबल नहीं होता है ज़्यादा टाइम के लिए। कितना भी कर लीजिए, किसी के लिए भी कर लीजिए, ये दुनिया ऐसी ही है। कोई भी हो, एक टाइम के बाद ना आप अगर जो आदतें लोगों के लिए डाल देते हैं ना, जब उसमें से थोड़ी सी भी आदतें कम करते हैं या फिर आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो लोग ना आपसे तुरंत खुश नहीं होते हैं। मतलब तुरंत आपसे रूठ जाएंगे, तुरंत आप में उनको कमियां दिखने लग जाएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए एंड उसके बाद दूसरे लोगों के बारे में सोचिए, क्योंकि दूसरा ना दूसरा ही रहेगा। अगर आप अपने आप को ही खुश नहीं रख पाएंगे ना तो दूसरों को भी कभी खुश नहीं रख सकते।